नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो राजनीतिक गर्मी है अब तक महसूस की जा रही है। खासतौर से एक ऐसी खूबसूरत सी तस्वीर इस दौरान आई संसद सत्र के आखिरी दिन, जब प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी चाय की चुस्कियां ले रही थी और बहुत स्माइल के साथ, बहुत मुस्कुराहट के साथ एक बड़ी भीनी भीनी खुशबू वाली, राजनीतिक खुशबू वाली फोटो सब अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। तो इसमें काफी चर्चा शुरू हो गई प्रियंका जी को लेकर, प्रियंका जी और राहुल जी को लेकर। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा में नेता हैं। आमतौर पर ये परंपरा रहती है कि संसद का सत्र खत्म होता है तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति के साथ चाय का आयोजन होता है, जिसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर छपी जिसमें प्रियंका जी और प्रधानमंत्री आमने सामने आंखों में आंखें डालकर, मतलब आंखों में नजरें मिलाकर मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे। उससे पहले 2 दिन पहले भी नितिन गडकरी के साथ प्रियंका जी की मुलाकात, वो भी काफी चर्चा में रही। अमित शाह से मुलाकात, वो भी चर्चा में रही। तो उससे कांग्रेस के हलकों में कितनी चर्चा हुई या नहीं हुई, लेकिन दूसरे राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी से बेहतर राजनेता हैं, क्या उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ऐसी तमाम चर्चाएं वहां पर शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने भी कहा कि प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, इन सब बातों का क्या मायने है। कल ही राहुल जी ने और सोनिया जी ने उन्नाव की जो रेप विक्टिम है उसके साथ मुलाकात की, उसकी सरगर्मियां भी, उसकी खबरें भी काफी चल रही हैं। तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है और कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसके मायने क्या है। अभी अभी तो राहुल जी भी बर्लिन से, जर्मनी से लौटे हैं, उसकी भी खबरें बहुत चल रही। कांग्रेस को बहुत अंदर से बारीकी से समझने वाले और हिंदुस्तान की राजनीति को गहराई से समझने वाले हमारे मित्र सतीश के सिंह साहब हैं। मैंने कहा कि उन्हें ही तकलीफ देनी चाहिए, वो बहुत समझते हैं अच्छे से। बहुत सारे चैनलों के संपादक रहे हैं, तो बहुत सारे नेताओं को वो अड़काते रहे, समझाते रहे हैं, बात करते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी में आपको परेशान किया, लेकिन हमने कहा कि कांग्रेस को ठीक तरीके से समझने के लिए आपसे बात करना जरूरी है। क्या हो रहा है सर, क्या चल रहा है? क्या प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, जो लाख टके का सवाल है आ, वो ये है कि क्या ये राहुल गांधी की सहमति से हो रहा है, सोनिया गांधी की सहमति से हो रहा है? ये मुख्य प्रश्न है। जी अगर सहमति से हो रहा है, अगर बोल रहा हूं, तो फिर आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़ा प्रियंका गांधी का तारीफ करते हुए सूंघे जा सकते सूंघे जा सकते। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं, बोलने में तो बीजेपी वाले बड़े कंजूस हैं। वो विपक्ष पर हमला करना हो तो उसमें तो एकदम सारे हदें पार कर देंगे। लेकिन तारीफ करने में जो है, वो अगर दबे जुबान से भी कर रहे हैं तो हमको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैप में फंस रही है, अगर राहुल की सहमति है तो। आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का एक प्रवेश हुआ था, उससे ठीक जी पहले या उसके बाद भी चुनाव के वक़्त राहुल गांधी ने कहा था कि भाई जैसे प्रियंका गांधी तुरुप की एक्का है, इस तरह का भाव दिया था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन सीट आई 2, मेरे ख्याल से 2 ही था। जी वो पिट जी गई उस। और ये भी जो दूसरा पक्ष है विजय जी, जो मैं समझता हूँ, जो जानकारियाँ मिलती हैं, अभी तक दोनों भाई-बहन में कोई मनमुटाव की बात आई नहीं है सामने। लेकिन दोनों की अलग टीमें हैं और उन टीमों के बीच में सामंजस्य पूरी तरह से है, थॉट प्रोसेस में है, सोच-विचार में, काम करने के तरीके में है, इसमें कमी दिखाई पड़ती है। इसमें तरह-तरह की खबरें आती हैं। और आप ज़ाहिर है कि अगर 2 पत्रकार हैं तो उसके भी 5-5 लोग अपने होते हैं, वो दोनों को अलग-अलग ढंग से चढ़ाते रहते हैं। तो आप ये समझिए वो भी वहाँ भी हो सकता है। लेकिन मोटी बात ये है कि ये एक संगठन में ज़ोर ज़रूर पकड़ रहा है कि प्रियंका गांधी को पहले के बनिस्पत अधिक अधिक भूमिका दी जाए, वज़नदार भूमिका दी जाए,
और उनको पूरा दिखना चाहिए। संसद में उन्होंने अपना दम दिखाया भी भाषणों से, सवालों से भी, और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। दिक्कत है कि एक हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि राहुल गांधी को जिम्मा सौंप करके और प्रियंका गांधी पीछे रह गई, और करीब इसमें 10 साल इनके बर्बाद हुए। मैं तो कहूँगा बर्बाद हुए, क्योंकि प्रियंका गांधी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन वाला वो अपना मुज़ाहिरा करती हैं, वो डिस्प्ले करती हैं, बार-बार करती हैं। और उनको उनके जो लोग नज़दीकी कांग्रेस में बताए जाते हैं, उन लोगों के बारे में भी आप जानते ही होंगे। वो सब भी जो है अगर हम गलत ना बोल रहे हो तो बोले, ये सब 3-5 करने में माहिर हैं, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं, जो फंड जुटा सकते हैं, जो संगठन देख सकते हैं। ऐसे लोगों की का जमात जो है उनसे जुड़ा हुआ है। तो हमको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी भूमिका बढ़नी भी चाहिए और बढ़ेगी भी। क्वेश्चन वही है जो शुरुआत में मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी की सहमति है? जी। लगता है कि हो सकता है, लगता है कि राहुल गांधी ने विदेश सँभाला हुआ है, प्रियंका गांधी को देश सँभालने कहा जाएगा। प्रियंका गांधी एमपी तो बन ही गई और बड़ा कटाक्ष वाला भाषण किया कि प्रधानमंत्री जी 12 साल से हैं, मैं तो 12 महीने से एमपी हूँ। हमको लगता है क्या कि अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा होगा, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में और देश की राजनीति के लिए। जहाँ मैं जी। समझ पा रहा हूँ कि प्रियंका गांधी का वज़न बढ़ेगा, उनको हो सकता है बहुत प्रमुख भूमिका दिया जाए, क्या पता नहीं अध्यक्ष ही बना दिया जाए, जनरल सेक्रेटरी तो है ही। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, तो आपने ज़िक्र कर ही दिया कि उन्नाव के लोगों से मिल रही हैं, मिली, और उस समय भी देखा था कि लगातार दौरे कर रही थी उत्तर प्रदेश के, जिसमें उन्नाव का भी था, हाथरस का भी था, और उन्होंने एक माहौल तो बनाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी का अखिलेश से भी संबंध अच्छे हैं। तो आगे आने वाला दिनों में हम देख सकते हैं कि जो पूरी राजनीति है वो अ, यूपी पर केंद्रित रहेगी, और चूँकि प्रियंका वहाँ से अभ्यस्त रही हैं काम करने में, वहाँ रही भी हैं, और यहाँ तक हल्ला उड़ता था कि चुनाव लड़ेंगी बनारस से। तो इस लिहाज से मैं आगे देख पा रहा हूँ, जो हमको समझ में आता है कि संगठन में भी लोग माँग कर रहे हैं, इमरान मसूद जैसे लोग, तो उनकी भूमिका बढ़ेगी। जी। सर, आपने 2 बातें कही, मैं आपकी बातों को बहुत गंभीरता से आपने कहा कि मनमुटाव नहीं है दोनों में। ऐसा आमतौर पर भी सब लोग मान रहे हैं कि मनमुटाव नहीं है कोई प्रियंका जी में और राहुल जी में। लेकिन आपने कहा कि क्या ऐसा राहुल जी की सहमति से हो रहा है या सोनिया जी की सहमति से हो रहा है? उसके साथ आपने एक बड़ी बात कही कि एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कांग्रेस ने की 10 साल पहले। तो क्या ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर है, जिसे आज आप राहुल जी की सहमति कह रहे हैं, तो या सोनिया जी की सहमति कह रहे हैं, तो सोनिया जी ने प्रियंका की बजाय राहुल जी को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल ब्लंडर की, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मैं इसको हिस्टोरिक ब्लंडर इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक महिला जो आकर्षक भी हैं, बोलती भी अच्छी हैं, हिंदी भी अच्छी है, इंदिरा गांधी जी जैसा दिखने का प्रयास करती हैं, वगैरह-वगैरह। एक चार्म, एक करिश्मा होता है। राहुल गांधी की विशेषता है, मैं राहुल गांधी का एक मामले में बहुत बड़ा प्रशंसक जी। कि जो उनकी सोच है, उनका विचार है, उनकी विचारधारा है, हमको नहीं लगता कि उससे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और एक बहुत ही अंग्रेजी में अगर सोच के अंग्रेजी में बोलते हैं, तो मैं उनको दुनिया भर का एक बहुत बड़ा थॉट लीडर मानता हूँ। लेकिन जी। जहाँ तक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात है, तो 11-12 साल बहुत होते हैं, जहाँ पर वो छाप नहीं छोड़ पाए। मैं नहीं कह रहा कि हार नहीं जाता चुनाव, सब कोई हारता है, इसमें कहाँ कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन संगठन वगैरह में, लोगों से मिलने के वगैरह में, हमको लगता है मिलने के बजाय वो सोचते हैं कि उस दौरान 2 गो किताब पढ़ लें। तो ये वाला जो एक लोग कहते भी हैं कांग्रेस के कि वो मतलब समझते हैं कि फालतू की मुलाकातों से कुछ होता नहीं है। आचार-विचार उनका अच्छा है, आचरण बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हमको लगता नहीं है, वो थॉट लीडर हो सकते हैं।
और उस लिहाज से देखा जाए तो प्रियंका गांधी थोड़ा मैच्योर भी की है, मैं मानता हूँ। मैं मानता था पहले कि उतना मैच्योर नहीं, विचारों में, चाहे वक्तव्यों में। मेरा अपना ये व्यक्तिगत असेसमेंट था। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो मैंने संसद में देखा, उसमें लगा कि वज़न बहुत बढ़ गया है। वंदे मातरम वाले पे भी, हर चीज़ पे भी, और तरह के कटाक्ष वाले भाषण देना, और भले ही चेहरा वो बाएँ-दाएँ कर रही थी, जो ओम बिरला जी के साथ मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, चेहरा उनका ऐसे था, लेकिन उनका जो वहाँ पर उपस्थिति थी, अ, वो बहुत मायने रखती थी, और मतलब उसका एक ज़बरदस्त मैसेज भी गया है। और तो देखते हैं कि वो क्या राहुल गांधी ने ये फैसला तो नहीं कर लिया कि संगठन जो है प्रियंका चलाएँगी, ये एक बीच में इंटरप्शन था, बीच में इंटरवल था, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अ, तीखा हमला करती थी, और तभी मतलब लगा जैसे आम चुनाव हो रहा है, उस ढंग से चुनाव भी हुआ। और अब चूँकि 2-3 साल गुज़र गए, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी को एक बड़ा भार दे दिया जाए, या माँग उठ जाए कि इनको दिया जाए। कुछ आप इंदिरा गांधी जी का इतिहास जो जिस प्रकार का था, अ, ख़ास तौर से 60 के अंतिम सालों में, कुछ हुँ। ऐसा तो नहीं हम देख पाएँगे, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है कि सर, लेकिन इसको मैं यूँ समझना चाहता हूँ कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं प्रियंका जी की और उन्होंने पार्लियामेंट्री बिहेवियर में बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया अभी ख़ास तौर से। लेकिन जैसे आप जिस शब्द का बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल जी के लिए कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है और 15 साल, 12 साल जब से वो हैं कांग्रेस में एक्टिव तौर पर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, 2004 से तो सांसद भी हैं। उनका अनुभव तो संसद में प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा है कायदे से। लेकिन वो कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। तो प्रियंका जी का रिकॉर्ड भी वैसा का वैसा ही है। आप सोचिए देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव थे, तब वो इंचार्ज थी एक हिस्से की उत्तर प्रदेश की तो कुछ नहीं हुआ। और 2022 के चुनाव में जब वो पूरी तरह से इंचार्ज थी और उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस 2 पर पहुँच गई। और वो लंबे समय से सोनिया जी से लेकर राहुल जी तक की कैंपेन इंचार्ज भी रही हैं। तो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में तो कोई बहुत बेहतर उनका रिकॉर्ड रहा हो राहुल गांधी जी से, ऐसा तो नहीं है। अब केवल एक बार मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने देख लिया तो हम समझते हैं कि बस अब वही लीडर हो जाएँगी और इंदिरा गांधी की शक्ल से मिलना कोई इलेक्टोरल गारंटी नहीं है ना। नहीं, नहीं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, और आजकल के माहौल में जहाँ इतना आक्रामक, विशालकाय भारतीय जनता पार्टी हो, और उसको चुनौती देना आसान नहीं है। दूसरी बात, जब आप जीत और हार की बात करते हैं, तो इसके 2 उदाहरण हैं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 से लेके 95-96 तक कितना जीती? बहुत कम ही जीती, है कि नहीं? मतलब थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है, घटता भी है, बाद में 2004 में हार भी गई। हुँ, 112 ही सीट आई थी, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको याद पड़ रहा जी। है। वो बात नहीं है, बात दूसरी मेरे समझ से है, कि जो चुनावी वातावरण देश में राजनीति का है, वो बहुत सामान्य नहीं, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उसमें अगर एक थॉट लीडर, एक नैरेटिव वाला लीडर, एक 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 विचारधारा वाला, वो भी बहुत ही अ, मतलब जबरदस्त विचारधारा को समर्थन मिले, ऐसा भी नहीं। वो एक अलग बात है। और दूसरी बात इसी के साथ-साथ ये है कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए कि चुनावी परिदृश्य थोड़ा उल्टा हो, और आप संगठन में लगते नहीं कस के, और आप बीच में एक हार के बाद इस्तीफा भी प्रेसिडेंट से दे देते हैं। तो उससे क्या है कि वो लगता है कि एक सिर्फ़ थॉट लीडर है, और उनको सारा लगता है कि इंटरेस्ट भी नहीं है। वो एक बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने कर दी है, जैसे जाति गणना की, चाहे आबादी के हिसाब से हक की, आइडिया ऑफ इंडिया की, और जो उद्योगपतियों पर हमला करते रहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग पर, भारत के फॉरेन पॉलिसी पर, डिफेंस पॉलिसी पर, ये सब में आप उनसे बहस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है उसमें। लेकिन क्या वो एक उसी प्रकार से चुनावी मशीन के लिए इफेक्टिव है?
इसका बहुत बड़ा उत्तर है बिग नो। नहीं है। कोई कैसे जाएगा भाई 60 दिन के लिए 16 दिन बिहार में करके? आप जानते होंगे कि हाँ जी, चुनाव में बेईमानी होगी जो आप कहते हैं, अब लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप जाएँगे तो नहीं, या तो आप चुनाव लड़िए मत, या तो आप चुनाव से हट जाइए, या फिर आप 16 दिन सड़क पे रहते हैं और सड़क पे उनको ज़्यादा पसंद है, हमको लगता है दफ्तर से ज़्यादा। और जो संगठन बनता है, वो दफ्तर से संगठन में वो कार्यक्रम दिए जाते हैं और तब उस फिर वो समन्वय रहता है। वो वहाँ से वो चले गए। तो समझ में नहीं आता है क्या? समझ में इतना ज़रूर आता है कि उनको ऑर्गेनाइज़ेशनल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो नैरेटिव दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, विदेशों में अपना पक्ष रख सकते हैं और सीधी-सीधी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चुनौती ज़रूर दे सकते हैं वाक्यों से, शब्दों से। लेकिन संगठन में तो दम होना चाहिए ना, और वो चीज़ हमको लगता है कि प्रियंका गांधी में शायद है। तो हम चुनावी जीत-हार से उसका कारण भी यही है, एक वजह ये भी है कि एक तो इस तरफ आक्रामक विशालकाय मशीन है और दूसरी तरफ ये है कि जिसका प्रमुख मुखिया, प्रिंस जो भी कह लें, युवराज कह लें, जो नाम से उनको कहा गया है और सर्वे सर्वा कह लें, वो अगर संगठन में नहीं ध्यान दे रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो बात तो नतीजा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। आप कहेंगे कि हाँ जी, तेलंगाना में जीत गए, कर्नाटका में जीत गए, पहले भी जीते थे। भाई इतना तो कोई सरकार सक्षम नहीं है कि वो लगातार जीत सकती। ये बात तो बिल्कुल है, तो उसमें भी जीत होती है ना। लेकिन हाँ, माना जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से रिवाइव करना है और जो लगता है कि उनका एक नीति अकेला चलो का भी है, फिर वो सोचते हैं कि एलाइज़ को बाद में साथ में लाया जाए या उनको प्रेशर में डाला जाए कि आप हमारे ऊपर प्रेशर डाल के नहीं, बल्कि हम अपने को मजबूत करके आएँगे। तो उसका एक एसिड टेस्ट जो है उत्तर प्रदेश है। अब वहाँ देखना है कि वो लोग समाजवादी से समझौता करते हैं, अकेले जाते हैं, जिस प्रकार का दम दिखाया बिहार में, हम कहते हैं दम दिखाना। विजय जी, कि आपने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भई आप कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते और 8.71% वोट भी आया उनको, 45 लाख या कितना वोट भी आया और इतना बुरा हार नहीं हुआ है, भले सीटों में आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपने कुछ संगठन का कुछ का दम दिखाया थोड़ा, तो उसका एक लिमिटेड आपको उसका फ़ायदा मिला। मुझे इम्पैक्ट दिखा। लगता है, जो सीधे-सीधे सवाल पर आ जाऊँ, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अ, पहले भी आपके शो में मैंने कहा था कि वो एक थॉट लीडर, मार्गदर्शक, एक उस तरह का काम करें तो ज़्यादा है, अच्छा है और संगठन प्रियंका को दे दें और फिर मान लीजिए कि इनको कभी सफलता मिलती हो, जो उम्मीदों का सफलता है कि उम्मीद ही कर सकते हैं, तो जी। वैसी स्थिति में राहुल गांधी एक एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका ले सकते हैं। जी। सर, जो आपने बात कही है, बहुत ठीक है। तो जो बात सतीश के सिंह समझते हैं और पार्टी के लीडर समझते हैं, क्या वो सोनिया जी नहीं समझती? या फिर जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी आरोप लगाते हैं कि पुत्र मोह जो है वो कांग्रेस को ले डूबा। सोनिया जी प्रियंका को ताकत को, क्षमता को समझते हुए भी राहुल जी को आगे बढ़ा रही हैं, तो क्या ये सिर्फ पुत्र मोह का मामला है? देखिए, हो सकता है कि पुत्र का मोह सोनिया जी में हो। ये हम कैसे कहें कि है या नहीं है? ये तो हम नहीं, कोई होते ना हमारे पास कोई जानकारी। आपने कहा हिस्टोरिकल ब्लंडर है, प्रियंका जी होती, हाँ, तो ये 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 सोनिया बिल्कुल जी है। को समझ में आती बिल होगी ना? नहीं, नहीं, हिस्टोरिक ब्लंडर इसलिए तो है ही कि भाई जो प्रियंका को दिखना चाहिए था, जो उसको उनको कार्यभार देना चाहिए था, जो कोई मतलब ही नहीं है कि आप अगर राहुल जी 60 दिन के लिए बिहार में से बाहर हो, तो प्रियंका गांधी उन 60 दिनों को भर सकती थी। हर दिन जी, एक रैली, हर दिन कोई कार्यक्रम खुद कर सकती थी, लेकिन तो वो भी नहीं कराया गया। कभी-कभी वो छिटपुट दिखती रहती हैं, जैसे हिमाचल में दिखी, फिर जो है लोकसभा में भी 8-10 सभाओं को संबोधित किया, जो हमने देखा, बाकी की होंगी।
लेकिन अगर मैं ही कहता हूँ कि 2024 के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी जितनी रैलियां की होंगी, उसका सिर्फ दुगुना कर देती, तो फर्क शायद 99 से भी टप सकता था। वो फ़र्क पड़ता है? जी। आप ये ना कहें कि ना पड़ता है। नहीं, नहीं पड़ता पड़ता है। है तो उनका उपयोगिता अगर है उपयोगिता और आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, हम लोग इस एक निकाल सकते हैं इन्फ्लुएंस। लेकिन जी, बात क्या है, दोनों के बीच में क्या है, कैसे है? अ, सुनने को कई चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है कि एकदम सब बात पर वो एक ही मत रहते हैं। ये बात भी हमको सुनने को मिला है, कई कांग्रेसी बोलते हैं। लेकिन दोनों भाइयों बहनों में मनमुटाव है। सोनिया जी की क्या भूमिका है? सोनिया जी की भूमिका के बारे में लोग कहता है, लेकिन अब हम उस दावों में कैसे बताएँ कि लगता है कि उनका जो एक रुझान रहा है अब तक वो राहुल गांधी के प्रति रहा है। जी। लेकिन ये तो साफ है मनमुटाव ना भी हो, आपने भी कहा कि कांग्रेस में 2 टीमें हैं, एक प्रियंका जी की टीम है, एक राहुल जी की टीम है। भले ही वो उन्होंने बनाई हो, ना बनाई हो, कांग्रेसियों ने ही बना ली हो, अपनी-अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन ये साफ है, खास तौर से आप यदि हिमाचल में देखें तो दिखाई देता है। कर्नाटक में अभी जो विवाद चल रहा है, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और जो भी झगड़ा चल रहा है, उसमें भी प्रियंका, राहुल अलग-अलग खेमे में दिखाई देते हैं। राजस्थान में भी करीब-करीब ऐसा ही हुआ। इमरान मसूद का जैसे आपने ज़िक्र किया, इमरान मसूद साहब बोले और लोग भी बोले, तो इसका मतलब वहाँ पर 2 टीम अलग-अलग काम कर रही हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 3 टीम काम कर रही हैं। एक सोनिया जी की कांग्रेस है, एक खरगे जी की कांग्रेस है, एक राहुल जी की कांग्रेस है और वहाँ राहुल जी और सोनिया जी की कांग्रेस के बीच में प्रियंका कांग्रेस है। नहीं, देखिए हमको ये क्या लगता है कि मतलब सोनिया जी अ, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो उनकी बात चलती होगी। हालाँकि जो सोनिया देखिए तीनों कांग्रेस में तो एक धारा इनवर्टेड चलती रहती है, परपेंडिकुलर। हर नेता का एक अलग कांग्रेस होता है। ये तो एकदम पक्की बात है। और लेकिन सब आके फिर महासागर में मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है, शुरू से ही देखा है। और ये अलग-अलग भी नदियाँ हैं, हाँ, अलग-अलग हाँ, नदियाँ बहुत बहती हैं और नदियों से नाला भी निकल जाता है। अब नालों से नदियों में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, उल्टा बहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जो मैंने देखा है 25-30 सालों में कांग्रेस को देखा है, 30 से ज़्यादा ही देखा है। जी, उसमें शुरू से ही लगता था कि हर जगह 1 के 2 मतलब कहीं भी कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस हाई कमांड का भी एक पॉलिसी रहती थी, चाहे जो भी हाई कमांड रहे कि हाईए कमांड में 1 का 2 चलता था। और अच्छा, प्रदेशों में तो खास तौर से कि 2-2 3-3 नेताओं को बना के रखा जाता था कि एक-दूसरे को कंट्रोल करें। ये एक प्रवृत्ति कांग्रेस में देखिए इंदिरा जी के ज़माने से शुरू हुआ, जी, है कि नहीं? और ये चलता आया है। मैंने देखा है इस चीज़ को खुद महसूस किया है कम से कम 25 बार, है कि नहीं? तो इसी में कांग्रेस का बंटाधार भी बहुत हुआ है। जैसे अब आपने ज़िक्र किया सचिन पायलट का, जी, आपने अभी नवजोत सिंह सिद्धू का छोड़ ही दिया ये जो और भी हैं, हाँ, आप बोले, और नवजात इसी नवजोत प्रकार से जितने नाम ले लीजिए, तो वो कंटेनमेंट पॉलिसी में तो दोनों भाई-बहन अपना-अपना बना के रखते होंगे ऐसा, लेकिन इसका भारी नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। इसका जीता-जागता उदाहरण तो हमको सामने दिखता है कि हमको लगता था कि राजस्थान में तमाम अवरोधों के बावजूद भी अशोक गहलोत निकल सकते हैं, लेकिन जो टूट-फूट थी अंदर की ये वो सचिन पायलट वगैरह उसमें हार गए। ऐन मौके पर हमने पंजाब में देखा क्या हुआ, है ना? और अब हम लोग कर्नाटक में देख रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि कर्नाटक में जो डीके शिवा कुमार हैं, जो मेरी जानकारी, जी, वो कांग्रेस के बहुत स्टॉन्च लॉयलिस्ट हैं और उनको परिणाम इनाम देना पड़ेगा। और सिद्धरामैया का भी टाइम हो गया है, लेकिन सिद्धरामैया पॉपुलर बहुत हैं और एमएलएज़ उनके साथ बहुत हैं। मैं आपको बताऊँ अगर मेरी बात अगर आप माने, तो कांग्रेस में कई लोगों को मैं जानता हूँ जो डीके शिव कुमार को बनाना चाहते हैं, उनके फैन हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा जो है कांग्रेस में बहुत है। अब ये क्या है कि जैसे ये थे हिमंता बिस्वा शर्मा। जी, हिमंता बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी थोड़ी बदली है ना? कुछ नहीं।
वो तो अपॉर्च्युनिटी में उनको यहाँ नहीं मिलती थी और जो वो उन्होंने उसका मौका ताड़ा, भाजपा के झंडा वाहक हो गए और वो भी एक जब तक अहमद पटेल थे, अहमद पटेल तमाम ऐसे लोगों को साध के रखते थे और सीधे सोनिया जी से उनका रहता था। वैसे ये बात पक्की है, हम जानते भी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको तस्दीक भी कर सकता हूँ कि अहमद पटेल और राहुल गांधी में नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता सकता हूँ और कुछ ऐसी बातें तो अहमद पटेल ने मुझसे बोली थी, जो मैं कह सकता हूँ। लेकिन बात ये और वो अहमद पटेल के कई ऐसे लोग थे, जो कांग्रेस में जब राहुल राज शुरू हुआ, तो वो थोड़ा छिटक गए और कई दूसरी पार्टियों में भी चले गए। तो ऐसी चीज़ें कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हम तो कहते हैं कांग्रेस टूट-फूट की पार्टी है। जब टूटती है कुछ सालों पे, फूटी बराबर रहती। नहीं, लेकिन एक चीज आपने जैसे राहुल जी के लिए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या राहुल जी में पैराडॉक्स है, पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स के साथ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक लीडर हैं। यदि वो डिक्टेटर होते इंदिरा जी की तरह से या किसी और की तरह से, तो पार्टी को एकजुट रख सकते थे। लेकिन इसका दूसरा कंट्राडिक्शन ये है कि वो तो नेताओं से अपने लोगों से मिलते ही नहीं है। तो इस ये कंट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको उसका जवाब मेरे अपने हिसाब से दे दिया। मुझको जो लगता है वही है। वो एक थॉट लीडर है, नैरेटिव लीडर है, आइडिया लीडर है और एक्शन में वो पर्सनलाइज़्ड एक्शन पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं मानता हूँ बहुत लोग हम पे हँसते भी हैं, लेकिन अ, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी के अंदर की जो अर्ज है, वो कुछ मार्टिन लूथर किंग, कुछ नेल्सन मंडेला, कुछ महात्मा गांधी, कुछ आप हर नेहरू बार जिक्र करते हैं कि उनकी जो थी। ऐसी-ऐसी चीज़ों को आत्मसात करके वो एक ऐसा छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं और एक बिग चैलेंजर, किलर चैलेंजर। चलो। लेकिन जो बात पैराडॉक्स की नहीं है, पैराडॉक्स की बात ये है कि जो हमारी चुनावी परिदृश्य है, उसमें कहा जाता है जैसे हमारे बिहार में कहते हैं लोग कि कुछ मत कीजिए, खाली मरनी-धरनी में आप ज़रूर जाइए। एमएलए जो रोते हैं कि भई अच्छा आज 60 जगह गए। कहाँ भाई? तो कहीं ये था बर्थडे था, कहीं शादी थी, कहीं वो लोग कहते फलदान हैं कि हमारे तो घर पर आते हैं, हमारे सुख-दुःख में साथ रहते हैं। हाँ, तो वो वाला राहुल गांधी में नहीं उनको है। वो सब पसंद नहीं और वो नहीं अगर पसंद है, तो फिर लोगों को, नेताओं को तो चाहिए आके एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, एक बार कहते थे कि फलाना हरियाणा का नेताओं का जी प्रणाम बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा ये क्या बोल रहे हैं प्रणाम का मतलब? तो प्रणाम का मतलब ये है कि फलाना साहब सुबह-सुबह उठते हैं और 10 जगह अपना चक्कर लगाते हैं, प्रणाम, प्रणाम करे आते हैं। और इससे वो बहुत बड़े लीडर भी हो गए। तो ये प्रणाम कल्चर भी जो है अ, वो कांग्रेस में वो बहुत राहुल। चलता है और अगर आप प्रणाम नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों को तो आपके विपक्षी खोजते हैं कि भैया ये इसको तो बोलेगा यार राहुल गांधी तो मिलते नहीं है, फलाना नेता तो मिलता नहीं है, क्या मतलब है? उनको इच्छा भी नहीं है मिलने की। तो जो जिस क्या होता है कि आप दूसरे की इच्छा जग जाती है कि अरे भाई ये तो नाराज़ चल रहा है, इसको तोड़-ताड़ के ले आओ। तो सब कुछ करने के बावजूद भी अ, राहुल गांधी हमको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन है। अब बहुत लॉन्ग हो चुका है मैं मानता हूँ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि मुझे लगता है कि वो बहुत आपा हो बैठते हैं मतलब उसके लिए रियलिस्टिक नहीं है। एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए नहीं है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। मैं कह रहा हूँ मिसफिट है और अगर निश्चित। फिटमेंट करना है तो उनको अपने तौर तरीके बदलना पड़ेगा। भई मैं आपसे एक बात कहता हूँ विजय जी, देखिए 2024 के चुनाव में मेरी तो भविष्यवाणी व्यक्तिगत भविष्यवाणी मैंने रिकॉर्ड करके भी रखा था, वो है भी हमारे पास कि 250 सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये मैं मानता था। सही बात है कि जनवरी के बाद जो चुनावी परिदृश्य में हलचल हुई, लग रहा था कि पता नहीं लोग 400-400 कह रहे थे, मोदी की गारंटी फलां-ठिकां। लेकिन ये कैसे हुआ 250? ये बात है क्योंकि उस दौरान सरगर्मी दिखी, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की, एक और यात्रा कर डाली, वगैरह-वगैरह और बहुत बड़ा
नैरेटिव दे दिया संविधान आदि आदि, तो कुछ मतलब हलचल करने से, हरकत करने से काम बनता भी है, ये एक बात है। और तो राहुल गांधी को वो सतत करना पड़ेगा। और 2024 के चुनाव के बाद मैं बार-बार कई जगह बोलता भी रहा कि 2024 के बाद ऐसा लगा कि एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट निकल गया, अच्छा जी जो-जो रिज़ल्ट है ले लेके अपना संतुष्ट हो जाओ, और कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सो गई। कांग्रेस पार्टी 24 के चुनाव के बाद सो गई, जहाँ से उनको शुरुआत हुई थी, वहीं सो गई। वहीं और पर सो गई, वहाँ से वो हलचल बना के रखते, तो अ, बहुत कुछ उनका वजूद और मजबूत होता। लेकिन कोई चैलेंज नहीं, चुपचाप लेके देके बैठ गए, ना विपक्षियों की कोई मीटिंग करके, ना कुछ, मतलब एक जो होता है ना कि करना चाहिए, वो जी, कुछ नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल। लगता था कि चलो जी हम 99-100 ले आए हैं, यही ये बहुत है। काफ़ी ये अच्छा है। और उसके बाद खुश हो गए। तो वो बात है कि इनको संगठन के कार्यक्रमों में ये हरदम कोई गतिविधि करना चाहता। मैं एक बात बोलता हूँ, आप सुनिए। 3, 4, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अ, वोट चोरी के ऊपर, अच्छा-अच्छा प्रेजेंटेशन किया, दावों में दम भी दिखता है प्रथम दृष्टया, हालाँकि हम लोग कोई नहीं होते भाई, कि क्या बोलें, उसमें तो वो दावा है, अब वो आगे की बात है, वो लोग दूसरा लोग देखेंगे, वो तो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद अभी 13 या 14 दिसंबर को जो दिल्ली में रैली हुई, ये क्या रैलियाँ 50 नहीं हो सकती थी पूरे देश में अब तक? बिल्कुल ठीक बात। मैं बात कह रहा हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। सर, प्रियंका जी की बात कर रहे थे हम, तो जी। प्रियंका जी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब, अभी उन्होंने कहा कि भई लोग कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और प्रियंका जी को टॉप पर पहुँचना चाहिए कांग्रेस लीडरशिप में। लेकिन दूसरे लोग सवाल करते हैं या कहते हैं कि अक्सर रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ही प्रियंका की एंट्री से डरती हैं सोनिया जी या कांग्रेस। क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी प्रियंका की एंट्री होगी और रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा इश्यू बना देगी। क्या ऐसा है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के वजह से सोनिया गांधी डरती होंगी, ये एक संभावना है। जी, ये संभावना हो सकता है। और रॉबर्ट वाड्रा का जितना भी हमने बयान ऐन मौकों पर देखा है, अचानक से उग जाते हैं मोटरसाइकिल चला के, कभी-कभी कुछ, कभी कुछ। मतलब वो हमको बहुत बचकाना लगता है उनका, मतलब बयान भी, और उसकी च जो टाइमिंग चूज़ करते हैं, वो वो भी। भी। हाँ, वो एक अ, हार हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा विजय जी, क्योंकि जब आप राजनीति में हैं और आप इस तरह से मैमथ मशीन से लड़ रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों को के लिए एंटीसिपेट एंटीसिपेट तैयार करना रहना चाहिए। पड़ता है। जब प्रियंका गांधी, जब रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी गए थे ईडी में पूछताछ के लिए 55 घंटे में, तो प्रियंका गांधी वहाँ बैठी थी कि नहीं बैठी थी? जी, वहीं थी, वहाँ 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 पहुँची थी। जी, तो अगर इनके खिलाफ जाँच पड़ताल है, अब हो गए 15 साल, है ना? तो आप कैसे किसी आरोप को काउंटर करते हो या कैसे उससे लड़ते हो, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जी, अब हम आपको 2-3 चीज़ बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जात कास्ट का गिनना जो है, वो विभाजनकारी है, अर्बन नक्सलिज़्म है, केओस है, एनार्की है। तो भाई वो गिन रहे हैं अब, गिनने का फैसला किया। अब आप उनसे कोई सवाल पूछिए, उसका जवाब दे देंगे। भाई उसको डिफेंड कर लेंगे। वही काम भाजपा कर लेती है और ये आप कांग्रेस पार्टी वाले डिफेंड करने लगते हैं। अब भाजपा से एक सवाल पूछिए ना कि भाई कांग्रेस में तो मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ था, तो लगता है जैसे आम चुनाव हो रहा हो। पूरा जी, कैंपेनिंग है, बैलेट बॉक्स है, रिटर्निंग अफसर हैं। अभी एक नया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। कब इतने दिनों के बाद चुने तो गए, चुने गए या सिलेक्ट किए गए, और कैसे चुनाव हुआ, क्या हुआ? तो ये हाँ, अलग-अलग दमखम दिखाने से बात होती है कि हम एक तो करेंगे आप भी। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हाँ, उसी वही वही बोल रहा हूँ। तो बोलिए, आप बताइए ना, आप यही इसी बात को लीजिए कि भाई मैं है कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन हम लोग टिप्पणीकार हैं तो इसे बोल सकते हैं कि भाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जाँच चल रही है 15 साल, हुआ क्या? और कितने साल चलेगी?
ये एक बात ये एक बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। आप उस हिसाब से लड़िए कि हाँ, आप जो कहते ही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, आप इसको ले के बढ़ के भी तो कर सकते हैं। लेकिन जी, बहुत कांग्रेसी डिफेंसिव लोग हैं और आराम तलबी भी हैं, ठंडा में ज़्यादा निकलना भी नहीं चाहते। मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं उनमें। और पता चलता था हमको बिहार में कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं दिल्ली से आके, तो पता चला कि सब होटलों में बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। यहाँ मौज-मस्ती चल रहा है। आप ये समझिए और मैं ये लगातार सुनता आया हूँ, आज से नहीं, ये 15-20 साल से सुनता हूँ कि बाज़ाब्ता यहाँ से जंकेट नेताओं का जाता है, वो थोड़ा वो 1-2 रैली-वैली कर दी, बाकी अपना मौज-मस्ती करके बढ़िया से चल गए और और यहाँ प्रणाम कल्चर में अपना कोई नंबर लिखवा दिया, बना दिया नंबर। चलिए आखिरी सवाल, तो क्या आप प्रियंका जी को कांग्रेस के भावी अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे क्योंकि कोई आश्चर्य नहीं होगा, मैं आपको बोलूँ क्योंकि एक तरफ से मैं इस ढंग से बोल नहीं सकता कि होंगी या नहीं होंगी, लेकिन एक और भी चीज़ है ना फ़र्क आपको इस चीज़ का ज़िक्र करना चाहिए। सोनिया जी दीर्घायु हों, लेकिन पोस्ट सोनिया पॉलिटिक्स जो कांग्रेस का अंदर होगा, वो भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होगा। मैं आपको इस लाइन को देखिए कि मुझे लगता है राहुल की सहमति से मुझे लगता है प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हो सकती। बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की के सहमति के बगैर प्रियंका गांधी हो राइट, जाएँगी तो कांग्रेस टूट जाएगी और उस स्थिति में एक राहुल कांग्रेस और एक प्रियंका कांग्रेस बन सकती है। लेकिन राइट, ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है दोनों भाई-बहन में सहमति होगी और ऐसा होगा और अगला अध्यक्ष बहुत समय कब संभावना। होगा वो तो हाँ, 1 साल शायद बचा है उनका मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का राज्यसभा भी और उनको मिल नहीं रही है मेरे ख्याल से दोबारा, अभी हैं? अप्रैल में। जी? अप्रैल में उनका राज्यसभा का टर्म भी खत्म हो रहा है, तो वो शायद दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा उनको। तो देखिए, वो उनको मिल तो जाएगा अगर वो चाहेंगे लेना तो, ये आप समझ लीजिए। हुँ, ये रिस्क नहीं बीजे कांग्रेस पार्टी उठाएगी और ख़ास तौर से खड़गे साहब ने, ये आप समझ लीजिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। हुँ, और कर्नाटक का भी सवाल है, सब कुछ है, कैसे कर लेंगे? दलित समुदाय के कद्दावर नेता हैं, इतना क्रिटिसिज़्म झेलने के बाद कांग्रेस ने चुनाव कराया, गांधी परिवार से अलग ले गए अध्यक्ष पद को और ऐसे कुछ वैसा अब नहीं करेंगे और उन देखिएगा बॉडी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा रहता है, खड़गे साहब, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसियों का, मैंने ये देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उम्र हो गई उनकी, बेचारे चलने में दिक्कत होती है उनको ओ और अभी अस्पताल भी गए थे, तो कितना लंबे समय तक वो भी भा कांग्रेस पार्टी को चलाना है ना, कोई दफ्तर में कोई इतना नहीं। मिनिस्टर वाला काम तो करना नहीं। चलिए, तो अच्छी चर्चा रही, देखते हैं कि कांग्रेस में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस को समझने में आपसे बहुत मदद मिलती है, इसलिए हम आपको परेशान करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद जी, करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आभार।